दोस्तों, आज की कहानी है माजी जेठानी जी भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। वो भी तो थकती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दूसरे दिन मिनल ने ऐसे ही सबके सामने कह दिया, सोनिया भाभी, आप बच्चों की वजह से जल्दी उठ जाती हो तो आप सबका नाश्ता बना लिया करिए, मैं लंच का देख लूंगी और बड़ी भाभी रात के खाने में हमारी मदद कर दिया करेगी। इससे हम तीनों को साथ वक्त बिताने को भी मिलेगा और गपशप भी हो जाएगी। क्यों बड़ी भाभी, सही रहेगा ना? मुझे तो आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आप बुटीक में व्यस्त रहती हो तो हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो, मिलजुल कर काम करो तो जल्दी भी हो जाएगा और तुम तीनों को साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। सासू माँ ने कहा, जो खुद हमेशा से यही चाहती थी कि बड़ी बहू भी सोनिया की मदद करे, पर वह बूटी खोल खुद को व्यवस्थ दिखाती तो वह कुछ कह नहीं पा रही थी। मिताली ने बस इतना का देखूंगी, समय मिला तो। अरे भाभी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि आपकी तबसा से उम्र का पता ही नहीं चलता, तो कुछ ब्यूटी टिप्स हमें भी दे दिया करिएगा, फिर सोनिया भाभी को भी उससे मदद मिलेगी। मीनल मिताली को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थी। ठीक है, कल से हम साथ में रसोई में काम करेंगे, तारीफ सुन खुश होती मिताली ने कहा। अब मीनल सोनिया की हर संभव मदद करने लगी। उसके पास अब अपने लिए वक्त मिलने लगा। वह भी अब मिताली की तरह खुद को संवारने लगी। एक दिन मनीष सोनिया को आवाज दिए जा रहा था। वह चेहरे पर पैक लगाकर बैठी थी। उसे देखते ही मनीष गुस्से में बोला, कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? सोनिया हाथों से इशारा की, बस 5 मिनट। चेहरा धोकर आई और मनीष को बोली, क्यों चिल्ला रहे थे? अरे तुम्हारी वजह से ही तो मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ। देखो, अब अपना ध्यान रख रही हो, अब तो मेकअप करना भी सीख गई। तुम खुश हो ना? मनीष सोनिया को देखने लगा और बोला, यार तुम जब से अपने आप से प्यार करने लगी हो, हमसे प्यार करना ही भूल गई हो। पहले मेरी हर चीज मुझे जगह पर मिल जाती थी, पर अब समझ गया सोनिया, जिम्मेदारियों में तुम इस कदर जकड़ गई थी कि खुद से प्यार करना भूल गई थी। खुद से प्यार करो, पर हमें इस तरह नजरअंदाज ना करो। कह सोनिया को सीने से लगा लिया। आप यही चाहते थे ना, मैं भी मिताली भाभी की तरह बन सवर कर रहूं, तो बस काम को थोड़े कम करके ही खुद पर ध्यान दे सकती हूँ। यही बात आप पहले समझ गए होते तो यूँ मुझे बार बार जलील तो नहीं करते। सोनिया मायूस हो बोली, हाँ सोनिया, तुम सही कह रही हो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। चलो अब जरा मेरी मदद कर दो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। ये तो समझ आ गया। क्या मनीष कान पकड़ खड़ा हो गया। सोनिया उसकी हालत देख मुस्कुरा दी। देर से ही सही, मनीष को समझ तो आया सोनिया क्यों खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और जब देने लगी तो उसे क्या परेशानी उठानी पड़ रही है।